अस्सलाम वालेकुम, बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक वाक़े से। सानिया कहना हादसे में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई है। नमाज़ जनाज़ा में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंधोनाक वाक़े पर इलाके की फ़िज़ा सोगवार है। सानिया कहना हादसे में जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजे में अहले इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अंधोनाक वाक़े पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार है और हर आंख अश्कबार है। सानेहा कहना दुखियारी माओं का नोहा। हुसूले तालीम के लिए जाने वाले लख्ते जिगर मौत की आगोश में चले गए। ट्यूशन सेंटर की खस्ताहाल छत ने कई घरों को वीरान कर दिया। कई खानदानों की दुनिया उजाड़ डाली। 14 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। खातून टीचर समेत 8 बच्चे जख्मों से चूर हैं। कि माए का घर उजड़ गया, वो तो दुनिया ही उजड़ गई उनकी। तो वो तो देखें आप, आगे से आप खुद ही सभी देख रहे हैं क्या हो रहा है उनके साथ। अब मैं खुद देख के आई हूँ, 3 बच्चे एक घर से गए हैं तो उनकी माँ तो होश में ही नहीं है। तो सर ये तो हम कहते हैं कि ये टीचर का कसूर है, इनके घर वालों का कसूर है। अंधोनाक वाक़े में जख्मी होने वाली बच्ची ने खुद पर गुजरी आप बीती सुना दी। तो ये इनका ना अभी लेंटर अभी कच्चा है तो वो बनाने लगे, अभी मिट्टी डाली है, वहाँ से टूट के हमारे ऊपर गिर गया। तो हमें भी नहीं पता चला कैसे सारा गिर गया। 30-40 थे बच्चे और कोई छुट्टी पे थे। जाँ बहक बच्चों के अहले खाना गम से निढाल हैं। इंसाफ फराहमी का मुतालबा कर दिया। साजे जवान जमे पले थे ये तो पढ़ने पाया, माँ प्यो ने तलीम हासिल कर। ये हम तो काम पे थे तो 3-4 बजे तला बची तो छत गिर गई तो बच्चे नीचे आ गए। 14 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिसकियों और आहों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। अलमनाक सानेहे पर पूरा मुल्क सोगवार है। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने का अलमनाक हादसा। पुलिस ने इन्फोर्समेंट अफसर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उमैर नामी मिस्त्री और घर के अफराद तीनों भाइयों उस्मान, फैजान, रेहान को नामजद किया गया है। मुकदमे में गफलत लापरवाही की दफात शामिल की गई। FIR के मुताबिक रेहान की अहलिया ने भी घर के कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बाइस गिरी। वाक़े में रेहान की अहलिया भी जख्मी हुए। सानिया कहना पर हर दिल गमज़दा। सियासी रहनुमाओं ने गहरे रंज और गम का इजहार कर दिया। सदर जरदारी ने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन से दिल्ली ताज़ियत की। ऐसे सानिहात के तदारुक के लिए मुल्क भर में मौसर इक़दाम पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने भी गमज़दा ख़ानदानों में यकजहती का इजहार किया। ज़ख्मी बच्चों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फ़राहम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कीमती जानों के ज़िया को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार दे दिया। वाक़े की तहकीकात का भी हुक्म दिया। पंजाब भर के तमाम तालीमी इदारों की इमारतों की हिफाजत मयार का जायज़ा लेने की हिदायत कर दी। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की अमवात। ताज़ियत के लिए अहले इलाका और शहरियों की आमद का सिलसिला जारी है। अफसोसनाक वाक़े पर इमदाद के लिए पहुँचने वाले शहरी के साथ नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौत के इलाके काना में और ये वो बदकिस्मत घर है। मेरे कैमरामैन मौज़म अगर आपको दिखा सकें कि जिस घर की जो है वो छत गिरी और यहाँ पर 14 बच्चों की जो है वो अमवात हुई गुज़िश्ता रोज़ और 6 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हैं। टीचर जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं। इस वाक़े पर जो सबसे पहले पहुँचे, जिन्होंने यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत मट्टी हटाना शुरू की और बच्चों को निकालना शुरू की, वो रज़ाकार, वो शहरी रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान भाई बताइएगा कितने बजे का ये वाक़या है और कैसे आप यहाँ पर पहुँचे और कोई ज़िंदा बच्चे आपने पहले निकाले या फिर डेड बॉडीज़ ही आपको यहाँ पर रिसीव हुई? तकरीबन 3 से 4 बच्चे ज़िंदा थे जो हमने पहले फ़र्स्ट टाइम निकाले हैं। उसके बाद जो जितने भी निकाले हैं ना, वो किसी को होश नहीं थी, किसी को हालत चोटें लगी हुई थी, ज़ख्मी हुए थे। तो उसके बाद रेस्क्यू कितनी देर बाद आई आपकी? तकरीबन 15-20 मिनट बाद रेस्क्यू भी पहुंच गई थी। उन्होंने भी हमारे साथ काफ़ी हेल्प की है, बच्चे निकालने में कोई मदद की है। हमने हाथों से मिट्टी खोदते रहे और कईयों से भी निकालते रहे हैं। और भी कुछ दोस्त थे हमारे साथ जिन्होंने हेल्प करी, उनकी वजह से ये बच्चे सारे बाहर निकाल सके हैं। तो बच्चों की जो ज़ख्मी थे उनकी हालत कैसी थी? उनकी हालत काफ़ी
ख़तरनाक थी, यानी कि किसी को सांस नहीं आ रही थी, सब बेहोशी के आलम में थे। वहाँ पर मुकामी लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये अमल किया और जो ज़ख्मी बच्चे थे उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, और जो बच्चे जिनकी अमवात हो चुकी थी 14 बच्चे वो हैं जिनकी अमवात हुई। अब उनकी नमाज जनाजा और तदफीन अदा कर दी गई है। इलाके की फ़िज़ा जो है वो सोगवार और हर आँख जो है वो यहाँ पर अश्कबार है। जी बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कान्हा के इलाके में अफसोसनाक वाक़या, एक लम्हे की बेएहतियाती ने एक घर की सारी खुशियाँ छीन ली। ट्यूशन सेंटर हादसे में एक ही ख़ानदान के 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा अरीबा आफ्ताब से, जो हादसे में जाँ बाक होने वाले बच्चों की फैमिली के हमरा मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप जानते हैं कि कल जो है वो दिल दहला देने वाला वाक़या दरपेश आया है। जो है एकेडमी की छत गिरने से 14 बच्चे जो है वो जाँ बहक हो गए हैं, और आज हम उनके अहले खाना के साथ मौजूद हैं। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, और मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो उनकी वालदा की ऐसी हालत नहीं है कि वो हमसे बात कर सके, फिर भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और कल मेरे बच्चे मैंने कौन सी और मेरे बच्चे इस टाइम मैंने कौन सी हाथ से खेलते मेरे को हो गए, और मेरे को हाथ से बातें के मैं क्या मैं बर्दाश्त करा, और मेरी दियाँ मेरा सहारा बन गया थी, और मेरा पुत्र इधर चेहरा मांगू थी, मैं बढ़िया सुखना ले के लिया, और अल्लाह मेरी छोड़ी ला दे, और अब जाने मैंने फिर कर लिया छड़ गया, मेरे को नहीं बर्दाश्त होंगे, और लोग कहने के मैनू की पुछदे मैनू, मैनू कोई समझ नहीं आती, मैं क्या मैं दसा मेरे बच्चे कितने गए थे। जी बताइएगा कि कितने बच्चे थे आपके? मेरे बच्चे 4 थे, 3 बच्चे हो गए मेरे। क्या उम्र थी बच्चों की? 2 मेरी बेटियाँ थी, कि मेरा बेटा नाम मेरी। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि गम का माहौल है, सोग का आलम है। हमारे साथ बच्चों की खाला मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा ये वाक़या किस तरह से दरपेश आया है? 2 मेरी बहन की हैं बेटियां हैं और एक बेटा है। 10 साल की बड़ी बेटी, 8 साल की छोटी बेटी, 5 साल का बेटा है। ट्यूशन गए ने, एक जख्मी पिया है उथे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। 4 बच्चे जाते हैं ट्यूशन, वो हमें नहीं पता क्या उधर हुआ क्या नहीं हुआ, हम नहीं जानते, इस किसी बात को नहीं जानते। हमारे घर से कल 3 जनाजे गए, हम कैसे बर्दाश्त करें, कैसे सब्र दें अपनी बहनों को। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफ़े मातम बिछा हुआ है, और जो है हर दिल खून के अश्क बहा रहा है। जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलूचिस्तान की सरहद पर ड्रोन भेजे। पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक है। मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में ड्रोन्स मार गिराए। अफगान तालिबान हुकूमत की फिर दरअंदाजी की कोशिश, अफवाज पाकिस्तान का बर वक्त भरपूर मौसर जवाब, बलूचिस्तान सरहद पर 4 ड्रोन मार गिराए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक कर दिया गया। साथ ही खबरदार किया कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी का सिलसिला जारी रखा तो इन्हें ऐसा मौसर जवाब दिया जाएगा जिसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अफवाज पाकिस्तान ने वार्निंग दी कि अफगान तालिबान रजीम दहशत गर्दी की सरपरस्ती तर्क करे। मुसल्लह अफवाज मुकम्मल चौकस वतन अज़ीज़ के दिफा के लिए हम वक्त पुरज़म हैं। सरहद पार किसी भी जारहियत का ऑपरेशन क़स्ब बिल हक़ के तहत फौरी, फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया जाता रहेगा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की दोहा में कतरी सालिसों और आला हुक्काम से मुलाकातें हो गई। कतरी तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी वफ़द ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशें, अमरीका के खुसूसी एलिची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की दोहा में कतरी सालिसियों और आला हुक्काम से मुलाकातें। कतर की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल नसारी ने बताया कि अमरीकी वफ़द ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए दोहा नहीं आया। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने अपना हरमोज से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर ट्रांसलेट फ़ीस आयद करने की मुखालफत की। आने वाले वफ़द को तजवीज़ दी बहरी खदमात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और नेविगेशन से मुताल्लिक सर्विस चार्जेस पर जा सकती है।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने दावा किया कि दोहा में मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी ईरानी वफ़द के दरमियान आज बातचीत होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह पर बातचीत जारी है। जेडी वेंस ने आगाह किया कि ईरान की जानिब से दोहा में अमरीका के साथ मुज़ाकरात की तरदीद दरअसल ईरान की मुज़ाकराती हिकमत अमली है। अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख्वाहां है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। ईरान ने अमेरिका पर फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के उसूलों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा इस्माइल बकाई ने अमरीकी रवैये को सियासी करार देते हुए कहा कि वर्ल्ड कप में ईरानी टीम के साथ इंतहाई नामुनासिब सलूक किया गया। टीम के कई कोचेज़ और फेडरेशन हुक्काम को अमरीकी वीज़े तक जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ईरानी टीम को मैच वेन्यू से अलग मकाम पर ठहराना भी मसला बना। टीम के साथ मेज़बानी के तकाज़ों के बरक्स सलूक किया गया। और अभी जानिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से पीटीआई, टीएलपी और पाकिस्तान रिफॉर्म पार्टी बगैर सरबरा और बगैर स्ट्रक्चर के फहरिस्त में मौजूद हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए हैं। आम आदमी तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवामी इनकलाबी लीग, अल्लाहू अकबर तहरीक और पाकिस्तान इत्तेहाद अवामी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम करके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में दर्ज सियासी जमातों की तादाद 167 हो गई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की दावत पर लाहौर में जम्मू कश्मीर के अहले दानिश की अहम मजलिस मुशावरत का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर से अहले दानिश रिटायर्ड सिफारतकारों, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कमेटी लॉन्ग मार्च पर बज़िद थी, मगर हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने मार्च रोक दिया और अब वो बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत का ख्याल है कि वो कमेटी को कमज़ोर कर देगी, लेकिन इस जहनीत के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि दर्द दिल के साथ हम इस मसले के हल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र हुकूमत के कोर्ट में है, वक्त ज़ाया किए बगैर मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। आज़ाद कश्मीर में अशियाए खुरनोश और अद्वियात की तरसील और इंटरनेट की बंदिश ख़त्म करने का भी मुतालबा किया गया। जिरगे की तश्कील का ऐलान 1 रोज़ बाद किया जाएगा। वेलकम बैक। रोटरी क्लब के नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शहजाद साबिर ने मज़ार-ए-कायद पर अपनी कैबिनेट के हमरा हाज़िरी दी और फातिहा ख़ानी की। उनका कहना था कि हम पोलियो के खात्मे समेत मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। देखते हैं कफील अहमद की रिपोर्ट। रोटरी क्लब के तहत नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शहजाद साबिर और इनकी टीम मसार-ए-कायद पहुंची, फातिहा ख्वानी की और किताब में तासुरात दर्ज किए। नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटरी क्लब शहजाद साबिर ने इस अज़म का इजहार किया कि पोलियो का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। जो हमारा काम है यूनिटी, डिसिप्लिन, फेथ का, इसी की बुनियाद को लेते हम रोटरी के मकासद को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो भी काम करें उसमें क्रिएट लास्टिंग इम्पैक्ट हो। जो भी काम करें हमारे जाने के बाद भी उस काम से लोगों को सदका जारिया का फ़ायदा होता रहे। डिप्टी गवर्नर रोटरी क्लब मोहम्मद अली हैदर ने बोल से गुफ्तगू में कहा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी काम कर सकेंगे, अपने माशरे की बेहतरी के लिए भी काम कर सकेंगे, अपनों के लिए भी काम कर सकेंगे। तो ये बेसिकली सर्विस अबव सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। शहजाद साबिर ने कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में ऐवान नवादरात का भी खुसूसी दौरा किया, जबकि इनकी बेटी और बेटे ने वालिद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरे फादर का आज इनॉग्रेशन था, शहजाद साबिर, और इनका फर्स्ट ईयर है गवर्नर बनने के लिए, और आज आके यहाँ पे बहुत खुशी हुई। सब आए, सारी फैमिली आए, सारे दोस्त आए। बहुत शुक्रिया सबका आने का, आप लोग का आने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। यहाँ पे हमने हाजिरी दी है कायदे आज़म के मज़ार पे, और हम बहुत अच्छी हमको यहाँ पे आए। सुबह 7 बजे से हम इधर आए हुए, सब लोग सारे दोस्त आए हुए, और यहाँ पे हम लोग काम कर मेरे बाबा पोलियो के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर, और इंशाल्लाह वो बेहतरी करेंगे। नए गवर्नर ने इस असम का इज़हार किया कि माशरे की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। शहर कायद में तरक्की के बुलंदोबाग दावे अपनी जगह, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स दिखाई देते हैं। शहर की मुतादिद अहम सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जहां उड़ती मट्टी, गर्द गुबार और गहरे गड्ढे शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किलात का इजाफा कर रही हैं। शहरी परेशान हैं, सड़कों की मुरम्मत का काम सुसरवी का शिकार है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा। शहर कायद की मुतादिद सड़कें तरक्याती दावों के बरक्स बदहाली की तस्वीर पेश कर रही हैं। जगह जगह टूटी फूटी सड़कें, सड़कों से उड़ती धूल और गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद 10 नंबर के करीब। 10 नंबर से लेके टीनटी तक जाने वाली ये सड़क तरक्याती दावों के बरक्स कई माह से टूट फूट का शिकार है। सारे रोड टूटे पड़े, मरीज आ रहे हैं, एम्बुलेंस में जा रहे हैं,
झटका लगता है, दिल के मरीज है, हार्ट के मरीज है, आधा मरीज तो वैसे ही मर जाएगा रास्ते में, तो अस्पताल क्या पहुंचेगा। तो बेटा इसको ख्याल करना चाहिए, हुकूमत को मकसद पर ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं हम गुलशन इकबाल की जानिब और वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। बिल्कुल, अब हम पहुँच चुके हैं गुलशन इकबाल में। गुलशन जो है वो ईस्ट जोन में आता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे अकब में एक सड़क की क्या सूरत हाल है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही जो सड़क है उसमें मट्टी के ढेले यहाँ पर जो है वो बड़े बड़े बन चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस रोड का मतलब ये साल होने वाला है, बहुत बड़ा परेशानी है और मतलब गाड़ियों का भी आने जाने का रास्ता भी बंद है, मट्टी भी उड़ रही है और मतलब कारोबार भी ख़राब है सारा। हम आगे की जानिब चलते हैं और एक जानिब आपको और दिखाते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है और यहाँ के मकीन किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, गुलशन इकबाल 13D की सड़क पर मौजूद है। यहाँ के जो मकीन हैं इंतहाई परेशान है, शदीद मुश्किलात में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, क्योंकि गर्द गुबार और जो यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं इसकी वजह से उनके घर और साथ साथ बाहर निकलना भी दूभर हो गया। कुछ शहरी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ना असांखे मानी खपे, न असांखे कपिड़ो खपे, असांखे हिकिड़ी अपील आहे, असांखे रोड ठाहे ॾियनि हिते 13D जो। हमारा काम है राइडिंग का, आए दिन दूसरे दिन तीसरे दिन टायर पंचर हुआ पड़ता है। इस तरह गुलशन इकबाल की भी यही सूरत हाल है। तकरीबन साल भर का अरसा गुजर चुका है, लेकिन तरक्याती कामों के नाम पे खोदी जाने वाली सड़क को अब तक मुकम्मल नहीं किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।